कौन सा एफर्ट ग्लोबल पीस के लिए किया? अभी पीस चल रहा है, वहां पे लोग मर रहे हैं, अभी सऊदी अरब के ऊपर बमबारी हो गई है। इस वक्त आज के दिन सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल जाके गिरी हैं, ड्रोन जाके गिरे हैं। आप कह रहे हैं कि ग्लोबल पीस, ये आपको, ये डीजीआईएसपीआर आपको क्या पढ़ाते हैं? कौन सा चूरन खिलाते हैं सर ये? तो सऊदी अरब के पास पैसा है, डॉलर है, तुर्की के पास नाटो के स्टैंडर्ड, नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सेकंड बिगेस्ट फोर्स है तुर्की। मतलब अमेरिका के साथ अलाइनमेंट है उनकी, अमेरिका की मर्जी से ये काम कर रहे हैं। नाटो क्या है? अमेरिका की फोर्स है ना, सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका, उसके बाद तुर्की है। तो तुर्की के पास नाटो स्टैंडर्ड मिलिट्री इंडस्ट्री है, ड्रोन्स हैं जो वो बना रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो वो पहले से दे रहे हैं। ये सारी कहानी तो पहले से चल रही है। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान में नौकरी और तो कोई है नहीं, फौज में भर्ती के लिए सिफारिशें होती हैं, तो फौज भर्ती करो, ट्रेनिंग करो। मक्का एग्रीमेंट एक दिफाई मुआहदा है और हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान फरमाते हैं कि 3 ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, इनमें से किसी एक पर हमला तमाम पर हमले के मुतरादिफ होगा। अच्छा भी ठीक है, ये तो फिर असल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ ना, बिल्कुल नेटो के पैटर्न पे। अब नेटो एक अजीबोगरीब रोल मॉडल है। हमारी बदकिस्मती कि हमने चूंकि हर दौर में एक रोमन अंपायर पाल रखी होती है। एक पर हमला, तीनों पर हमला। इस मुआहिदे के बाद भारत में कोहराम मच चुका है और भारत के मीडिया का जो हशर नशर हो चुका है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त आग लग चुकी है और आग के शोले जो हैं वो हमें यहां से भी नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया की चीखें इंतहाई दिलचस्प हैं। अगर इजराइल हमारी ले लिया आके तो भी हम खुशी खुशी दे देंगे, हम लड़ेंगे नहीं। अगर आप इजराइल तुर्की पे हमला करेगा तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नॉट पार्टिसिपेट। ये बातें इन्होंने वॉशिंगटन में की है, तो ट्रंप ने कहा ठीक है, गो अहेड, साइन द डील। टाइमिंग चेक करें। ईरान के साथ जंग का जो है वो माहौल बना हुआ है। हुतीज जो है वो ईरान के अलायंस हैं, वो यमन से मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर किए जा रहे हैं। सऊदी टेरिटरी के ऊपर प्रेशर है और हमने सऊदीज के साथ सर्व भी किया है, ट्रेन भी किया है। इंतहाई सख्त गलती। हमने किस्से तो सुने हैं खालिद बिन वलीद के, हमने किस्से तो सुने हैं कि जनाब बड़ा जबरदस्त किस्म के फाइटर्स हुआ करते थे, 1400 साल पहले होते होंगे। लेकिन आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर और सना अव्वल, ताउस और रबाब आखिर। इस वक्त सऊदी ताउस और रबाब में जो हमने अपनी आंखों से देखा है, इंतहाई पैड़ा हाल है सऊदी फौज का। और जानबूझ के सऊदिया की फौज को कमजोर ही रखा जाता है कि वो बादशाहत के लिए खतरा ना बने। पुलिस उन्होंने अपनी तगड़ी रखी हुई है क्योंकि वो सर्व डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर और सऊदी शाही खानदान की प्रोटेक्शन के लिए करती है और इसके पास उस किस्म के वेपन्स नहीं होते कि वो तख्ता उलट सके। तो इसलिए जो है वो किराए के फौजी लाए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर ये काम करने के लिए और इसीलिए पाकिस्तान को किराए के फौजी के तौर के ऊपर रखा गया है। लेकिन अमेरिका को लग ये रहा था, मेरी इतलात के मुताबिक जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, कि सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर एतबार न किया जाए। लेकिन हकीकत ये भी है कि ये जो डिफेंस पैक्ट किया गया है, क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या फिर असल टारगेट ईरान है? मक्का एग्रीमेंट एक दिफाई मुआहदा है और हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान फरमाते हैं कि 3 ममालिक, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, इनमें से किसी एक पर हमला तमाम पर हमले के मुतरादिफ होगा। अच्छा भी ठीक है, ये तो फिर असल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ ना, बिल्कुल नेटो के पैटर्न पे। अब नेटो एक अजीबोगरीब रोल मॉडल है। हमारी बदकिस्मती कि हमने चूंकि हर दौर में एक रोमन अंपायर पाल रखी होती है, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरा पूरा ही ऐसा है। तो नेटो जिसकी दहशत, जिसकी शान और शौकत बहुत है, उसके पैटर्न पे हम अक्सर मुआहदे करते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने इसी नौयत का एक मुआहदा किया था और वो किधर गया आज तक किसी को खबर नहीं। लेकिन ये मुआहदा है किधर? किसी ने इसका टेक्स्ट देखा है, किसी ने इसका मतन देखा है, वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज किधर है? तीनों ने एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया कि जी ये हमने आपस में तय किया है, जिसकी रूह से एक पर हमला, बाकी सब पर हमला। लेकिन बीबीसी ने, राइटर ने और बहुत से मीडिया आउटफिट्स ने इसको एक नामुकम्मल, मुबहम और इंतहाई कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट करार दिया है।
तो इसे ना सिर्फ मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है बल्कि इसे एक ऐसे इत्तेहाद का आगाज कहा जा रहा है कि यह अब 3 मुल्कों तक नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं कुछ डिटेल्स रख देता हूं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसर सफा में हुआ, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के वजीर आजम शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुआहदे को मक्का डिफेंस ज्वाइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मक्का मुकरमा में इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को भी फरोग दिया जाएगा। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। और एक अहम तरीन चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान काफी अरसे से इस पर काम हो रहा है, लेकिन जो अभी रिसेंट एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा था तुर्की का, उसमें इसे फाइनल टचेस दिए गए। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान SMDA अलग है, वो 2 मुल्कों का बायलेटरल एक मुआहिदा है। उस दौरान भी भारतीय मीडिया ने चीखें बुलंद की थी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से भारत जो है वो पिछली 1-2 दिहाइयों से गल्फ के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। इवन सऊदीया के अंदर और बाकी अरब ममालिक के अंदर भी भारत पाकिस्तान के रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहा था। भारत अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को वहां पर भेजकर और बाकी इन्फ्लुएंस, ट्रेड और अपनी आबादी का फायदा उठाकर, लेकिन फिर भारत को यह सोचना पड़ गया कि अब अगर हम पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ जाती है, सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को बेशक ना जरूरत पड़े सऊदी अरब को कहने की कि मिसाइल मारे, सऊदी अरब को ना जरूरत पड़े शायद हमें यह कहने की कि अपने बम भेजें इधर और अपने फाइटर जेट्स भेजें, हमारे पास बहुत है भारत को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन क्या अगर एक कदम में सऊदी अरब जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दे, सऊदी अरब जो है वो इंडिया के एक्सपैट्स को निकाल दे, तो इंडिया तो लिटरली आप समझ लें कि घुटनों पर आ जाएगा। इजराइल हमला करना चाहता है तुर्की पर या इंडिया हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर फॉर वॉट एवर रीजन, जैसा अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। और आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में ऑलरेडी मार्च अप्रैल में आर्टिकल्स छपने लग गए थे कि टर्की इज द नेक्स्ट ईरान के का। तो अगर ईरान का ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो जाता है 1-2 महीने में, रिजीम चेंज हो जाती है ईरान पे, तो टर्की वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट। द सेम पुराना वो कि इराक पे हमला करेंगे जॉर्ज W. बुश, फिर इराक पे सक्सेसफुली रिजीम चेंज करके दे वर गोइंग टू गो आफ्टर ईरान नेक्स्ट, याद है आपको? तो इराक के में जो रेजिस्टेंस हुआ जो कई सालों चला, देन वो ईरान का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो अब ईरान में जो रेजिस्टेंस मिला उससे वो टर्की का प्रोजेक्ट खत्म होने लग रहा है। But if Israel wants to attack Turkey for whatever reasons, in their calculations, will they assume that, oh, this means we have to fight Saudi Arabia and Pakistan? ये सवाल है। अगर जनरल्स इजराइल के कहते हैं नेतन्याहू को कि नो, यू आर फाइटिंग ऑल 3 of them, then you have deterrence. लेकिन अगर जनरल्स कह रहे हैं बकवास, दे आर जस्ट दीज पीपल जस्ट टॉक, अरब लीग का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, GCC का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की? कुछ नहीं की। हमने इराक को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया इराक के। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने आपस में मिलकर एक ऐसा ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और उसमें बेचारे पाकिस्तान को भी घुसा लिया। मतलब सोचिए, वही सऊदी अरेबिया जो हमेशा से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के आगे पीछे घूमता था, आज उसने तुर्की के साथ मिलकर एक नई चाल चली और साथ में पाकिस्तान को भी लपेटे ताकि उनकी फौज का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन असल बात यह है कि जिस देश की खुद की इकोनॉमी ICO में चल रही है, जहां आम जनता आटे और बिजली के लिए रो रही और जो दूसरी देशों के आगे हाथ फैलाता रहता, वही पाकिस्तान जब ऐसी बड़ी बड़ी मिलिट्री एग्रीमेंट की बातें करता है तो सच में हंसी बहुत फूट जाती है। ये डील जितनी बड़ी कागज पर दिखाई दे रही है, जमीन पर उतनी ही जो कुछ बम साबित होने वाली है। सऊदी अरेबिया तुर्की को भी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। उन्हें तो बस अपनी जरूरत की एक सस्ती फौज और मैन पावर चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इसे इस फैक्ट में रद्दी की तरह शामिल कर दिया। और ये जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाटो बन रहा है, मुस्लिम नाटो बन रहा है, कुछ है नहीं, मतलब हवाबाजी। उन्हें ये समझना चाहिए कि इससे फिर दिखावा है। जब खुद एक देश में आने वाले लाले पड़े हो तो बाहर जाकर ऐसी लंबी चौड़ी बातें करता है, सिर्फ वो बेवकूफी है। पाकिस्तान की हालत पर तो बस यही कह सकते हैं कि नाम पर या धरती पर। बाकी आने वाले समय में
पता चल ही जाएगा कि ये कागजी से जमीन पर कितनी देर तक टिक पाता, जब इनका असली रंग सबके सामने आ जाएगा।